A very good morning, dear students. Welcome to physics classes, class 12th, unit 4, electromagnetic induction and alternating current. In last lecture, we discussed about the Lenz law. अभी तक बेटा जो हमने 4th यूनिट में डिस्कस किया है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में डिस्कस किया है। सबसे पहले आपको बताया था मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, कैसे आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, और जब भी आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है तो बेटा उससे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। सर्किट क्लोज होता है तो उसमें करंट फ्लो करेगा, उस करंट को क्या बोलते हैं बेटा, इंड्यूस्ड करंट। और जो ये फिनोमिना होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उसके बेसिस पे हमने क्या किया, कंक्लूजन निकाला। उसमें आपका फर्स्ट था फैराडे फर्स्ट लॉ, सेकंड था आपका फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ ने यही कहा था जब भी आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, क्लियर है। और सेकंड लॉ में कहा गया था जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, क्लियर है बेटा। इसके बाद किसकी बात आई थी, पोलैरिटी हम कैसे देंगे, किसका, इंड्यूस्ड ईएमएफ, या फिर हम डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे देंगे। तो उसके लिए हमने एक लॉ बनाया जिसको हमने क्या कहा था, लेंज लॉ। तो लेंज लॉ का स्टेटमेंट क्या था, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन इन सच ए वे दैट इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। वो हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा, किसका अपोज करेगा बेटा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, क्लियर है। और जो आज हम डिस्कस करेंगे उसके बाद हमने मोशनल ईएमएफ में डिस्कस किया था। मोशनल ईएमएफ में कितना आया था, इज इक्वल टू बी एल वी। बी क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था, एल क्या था, लेंथ ऑफ कंडक्टर, वी क्या था उसका वेलोसिटी। तीनों आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। करंट की बात करें तो आई इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ई बाई आर। सो बी एल वी बाई आर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं रोटेशनल ईएमएफ, ठीक है बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखिए क्या है, लेट ए रोड ए बी, कोई भी एक रोड है आपके पास ए बी, जिसका लेंथ कितना मान लिया आपने, एल, ठीक है। ए बी कोई भी रोड है जिसका लेंथ है एल, इस रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, कितने एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है बेटा, ये ओमेगा के साथ, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। जो फील्ड है वो कितना है, बी है। कैसा फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस बना रखा तो मतलब परपेंडिकुलर इनवर्ड, दैट इज परपेंडिकुलर टू द रॉड। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, रॉड के। सिचुएशन क्लियर है बेटा, क्या है, आपने एक रोड कंसिडर किया है ए बी, लेट ए रॉड ए बी ऑफ लेंथ एल, जिसका लेंथ कितना है बेटा, एल है, और ये कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ओमेगा, और किसके अंदर, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो कि कितना है, बी, जो कि परपेंडिकुलर होगा रॉड की। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, पहले मान लीजिए रोड यहाँ था, अभी रोटेट करते हुआ यहाँ पे चला गया, ये एक एंगल स्मॉल एंगल दिख रहा होगा, दैट इज थीटा, कितनी वेलोसिटी से, ओमेगा से। पॉइंट क्लियर है। सो हमें क्या निकालना है बेटा, आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रोड। ये रोड होगा, इसके एंड्स के अक्रॉस कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। सो हम बात क्या करेंगे यहाँ पे, एरिया स्वेप्ट आउट बाय द रोड इन टाइम टी। टी टाइम में कितना एरिया वो स्वेप्ट आउट करेगा। सो एरिया इज इक्वल टू हो गया हाफ, देखिए बेटा यहाँ पे, सो देखिए बेटा यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, इज इक्वल टू होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, क्लियर है, इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। फाई का फॉर्मूला याद कीजिए क्या होगा, फाई इज इक्वल टू होता है आपके पास बी ए कॉस थीटा, ठीक है। थीटा कितना ले लीजिए यहाँ पे, 0। अगर आप आउटवर्ड लेंगे एरिया नॉर्मल तो आपका 180 हो जाएगा, तो क्या लगा देना बेटा, इसके मोड लगा लेना। पॉइंट क्लियर है। तो फाई कितना हो गया बेटा, बी इंटू ए। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, सो डी बाई डी टी, बी इंटू ए, बी कॉन्स्टेंट है तो बी बाहर ले लिया,
dA/dt। अब देखो बेटा कि कितना एरिया स्वैप्ड आउट होगा, ठीक है। अगर हम बात करें टोटल टाइम, यहाँ से स्टार्ट किया इस रॉड को रोटेट करना और यहाँ से लेके यहाँ तक गए आप, मतलब आपने एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया, तो कितना टाइम लिया आपने? टोटल t टाइम लिया, 0 से t। और कितना एरिया स्वेप्ट आउट किया यहाँ से? पाई आर स्क्वायर। आर की जगह क्या आ जाएगा बेटा? एल स्क्वायर, पाई एल स्क्वायर, ठीक है बेटा। सो इज इक्वल टू कितना हो गया? बी इंटू पाई एल स्क्वायर बाई टी। अब आपको ओमेगा का रिलेशन, आपका आंसर ओमेगा में लेके आना है, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? 2 पाई बाई टी। देख लीजिए, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या किया गया है? टोटल फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, कॉस 0 और 180, तो मोड लगा लिए, तो फाई हो गया यहाँ पे बी इंटू ए इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है, मोड लगा लिया, तो इसका मतलब डी बाई डी टी, बी इंटू ए, बी बाहर ले लिया, डी ए बाई डी टी, ठीक है। एरिया कितना चेंज हुआ, कितना टाइम? तो बी डी टोटल एरिया, एक साइकिल की बात कर रहा हूँ मैं, तो कितना कवर करेगा? पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई एल स्क्वायर बाई टोटल टाइम कितना लिया? टी। अब ओमेगा की वैल्यू रखनी है, ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? 2 पाई बाई टी, ठीक है। तो टी की वैल्यू निकालो यहाँ से, टी कितना हो गया? 2 पाई बाई ओमेगा, और ये वैल्यू यहाँ पे टी की पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट करोगे तो बी इंटू पाई एल स्क्वायर, बी इंटू पाई एल स्क्वायर ओवर टी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 2 पाई बाई ओमेगा, सो 2 पाई बाई ओमेगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा ऊपर चला जाएगा, तो हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। पॉइंट क्लियर है? तो इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ओमेगा जितने एंगुलर वेलोसिटी उसको रोटेट कराया गया। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा? इज इक्वल टू हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। पॉइंट क्लियर है? आपको इसी कंसेप्ट से करना है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्या करना है? फाई का फॉर्मूला यूज़ करना है, बी ए कॉस 0 या 180, मोड लगा लेना, इज इक्वल टू हो गया माइनस डी फाई बाई डी टी। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो डी बाई डी टी, फाई का फॉर्मूला बी इंटू ए, बी बाहर ले लिया, डी ए बाई डी टी कितना होगा? बी डी ए कितना? टोटल एरिया कितना कवर किया? पाई एल स्क्वायर, टोटल टाइम कितना लिया? टी। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई टी, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 2 पाई बाई ओमेगा, ये वैल्यू रख दो, सो बी इंटू पाई एल स्क्वायर ओवर 2 पाई बाई ओमेगा, एल से पाई ओमेगा ऊपर चला जाएगा। दूसरा पॉइंट, ठीक है, तो एंड्स के क्रॉस कितना इंड्यूस होगा? हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। सेकेंड पॉइंट ध्यान दीजिए, अब ये यहाँ पे रोड आपका एक रोड हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 कितने भी रोड हो, इनको बोलते हैं स्पॉक्स। जैसे कोई भी व्हील है, उसके अंदर जो स्पॉक्स लगे होते हैं, तो कितने भी स्पॉक्स हों, सभी किस में है? पैरेलल में है, और पैरेलल में ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो आंसर सेम रहेगा। जनरल क्या करते हो आप? मान लीजिए एक का आ गया आपका 2 वोल्ट, और आपसे क्वेश्चन में कह दे कि बेटा 10 स्पोक्स हैं, तो आप क्या करते हो? 2 को 10 से मल्टीप्लाई करके आ जाते हो, जो कि आंसर गलत हो जाता है। पॉइंट क्लियर है? 1 स्पोक हो, चाहे 5 स्पोक हो, चाहे 10 स्पोक हो, चाहे 20, सभी के लिए आंसर एक ही रहेगा। पॉइंट क्लियर है? ध्यान दे लोगे इस पर, तो कभी भी ये मत सोचना एक स्पोक करने के लिए निकाला है 10 के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर विल बी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये सभी स्पॉक्स आपस में पैरेलल में कनेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास आता है एडी करंट और फोकाल्ट करंट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, एडी करंट और फोकाल्ट करंट। द करंट इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ बल्क पीस ऑफ ए कंडक्टर व्हेन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पासिस थ्रू इट। कोई भी आपके पास बल्क पीस ऑफ कंडक्टर है, ठीक है, वहाँ पे क्या किया आपने? मैग्नेटिक फील्ड पास कराया, तो क्या होगा?
उसकी सरफेस पे करंट जनरेट हो जाता है। दैट करंट इज़ नॉन एज एडी करंट और इट इज़ ऑल्सो नॉन एज फौकॉल्ट करंट। साइंटिस्ट का नाम था फौकॉल्ट, उन्होंने इसका डिस्कवरी किया था, तो उसके नाम पे इसका नाम पड़ा है क्या, फौकॉल्ट करंट। पॉइंट क्लियर है? वही है कंसेप्ट, वही है। क्यों? क्योंकि जैसे ही बल्क पीस ऑफ कंडक्टर होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ पे बेसिकली क्या होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ही होता है, तो इसकी वजह से करंट आएगा। अब कहेगा, कोई सोचेगा सर हमने पहले तो उस करंट का नाम इंड्यूस्ड करंट दिया था, अब आप उसको एडी करंट और फौकॉल्ट करंट बोल रहे हो, ये कैसे डिफरेंस? बेटा जब भी सर्किट की बात की थी ना हमने, ये कोई भी सर्किट है, सर्किट की जब हमने बात की थी तो उस करंट को इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। पॉइंट क्लियर है? लेकिन अगर आपके पास एक बल्क पीस ऑफ कंडक्टर, बहुत बड़ा सा कंडक्टर है, और वहाँ पे अगर आप चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स करा पाए, तो उसकी बॉडी के अंदर सरफेस पे क्या होगा, करंट जनरेट होगा। उस बल्क पीस ऑफ कंडक्टर जो है उसकी सरफेस पे करंट जनरेट होगा, उसको एडी करंट कहा गया है। कंसेप्ट दोनों का सेम है, लेकिन वो सर्किट की बात हो रही है, यहाँ पे बल्क पीस ऑफ कंडक्टर की बात हो रही है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। आई इजिकल टू क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाई आर, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बाई आर। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बात करें हम, देखिए बड़ा सिंपल है। आपने क्या किया, एक कोयल लिया और इसे एक डीसी सोर्स कनेक्ट किया, और यहाँ एक की लगा दिया आपने, और इसके ऊपर क्या रखा, ये डिस्क रखा। तो जैसे ही आपने इस की को क्लोज किया तो ये डिस्क अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया। किधर जंप किया, डिस्क अपवर्ड। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसमें करंट फ्लो किया, जैसे ही आपने की को क्लोज किया, की क्लोज करेंगे तो क्या होगा बेटा, करंट फ्लो करेगा। क्या फ्लो करेगा, आपका करंट। तो जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे आपका एक पर्टिकुलर पोलैरिटी एक्वायर करेगा। तो ये इस डिस्क को, और इस डिस्क की जो है, इस डिस्क की बॉडी के अंदर, सरफेस के अंदर क्या होगा, करंट जनरेट होगा, तो वो उसको रिपेल करेगा। ठीक है, सो क्या कहा गया, जंपिंग डिस्क एक्सपेरिमेंट व्हेन स्विच ऐसे क्लोज, देन जैसे ही आप स्विच क्लोज करेंगे, ठीक है, तो क्या फ्लो करेगा बेटा, करंट फ्लो करेगा। करंट चेंज होगा तो मतलब करंट फ्लो करेगा तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी चेंज होगा। दैट एडी करंट इज डेवलप्ड ऑन द सरफेस ऑफ द डिस्क, और इस डिस्क के सरफेस पे क्या हो जाएगा बेटा, करंट जनरेट हो जाएगा। इससे वजह से क्या, ये आपका डिस्क अपवर्ड डायरेक्शन में जंप करेगा। नेक्स्ट है आपके पास दूसरे एक्सपेरिमेंट, सिंपल है, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लिया है, और इसमें एक कोई भी आपने कंडक्टर लिया है, बल्क पीस ऑफ कंडक्टर, इसको इसके अंदर आपने प्लेस किया है। ठीक है, तो क्या होगा इसकी बॉडी में क्या होगा, आपका एडी करंट जनरेट होगा, उससे क्या होगा, ये ऑक्सीलेट करेगा। ठीक है, कौन ऑक्सीलेट करेगा, ये जो फ्रीली सस्पेंड कर रखा है आपने ये इस डिस्क को। जैसे इसको इस तरह से कट कर दिया, ठीक है, कट करने से क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि देखिए बेटा ये बल्क पीस ऑफ कंडक्टर है, तो इसकी सरफेस पे करंट जनरेट ऐसे होगा। ठीक है, अगर आपने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया जैसे ही कर रखा है, तो क्या होगा, बेसिकली पाथ लेंथ इंक्रीज हो गई। क्या इंक्रीज हो गई, पाथ लेंथ, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या हो गया, कम हो गया, तो ये ज़्यादा ऑक्सीलेट करेगा। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ज़्यादा है तो कम ऑक्सीलेट करेगा। पॉइंट क्लियर है? सो नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। एडी करंट की एप्लीकेशन क्या क्या है? फर्स्ट वन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग टू मेक ए डेड बीट गैलोमीटर। बेसिकली क्या होता है, जो ऑर्डिनरी गैलोमीटर होता है उसका जो नीडल होता है ना बेटा, तो वो जैसे आपने करंट फ्लो कराया तो पर्टिकुलर डायरेक्शन डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो वो क्या करता है, वहाँ पे थोड़ा सा ऑक्सीलेट करता है। ठीक है, सो इस ऑक्सीलेशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एडी करंट का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो जिस गैलोमीटर में हम एडी करंट का कंसेप्ट यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं डेड बीट गैलोमीटर। ठीक है, जिससे क्या होगा, ये ऑक्सीलेट करना कम कर देगा।
यूज इन मैग्नेटिक ब्रेक, इलेक्ट्रिक पावर मीटर और इलेक्ट्रिक मोटर। मैग्नेटिक ब्रेक्स में यूज होता है बेटा, इलेक्ट्रिक पावर मीटर में यूज होता है और इंडक्शन मोटर में यूज होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन स्पीडोमीटर इन ऑटोमोबाइल एंड एनर्जी मीटर। जो आपका व्हीकल्स होते हैं, ऑटोमोबाइल होते हैं, उसके अंदर क्या लगा होता है, स्पीडोमीटर होता है। वो किस पे वर्क करता है आपका बेटा, एडी करंट पे वर्क करता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि चलो ठीक है, इसकी कुछ बेनिफिट है, एडवांटेज है, तो इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होगा, एक तो आपका मेन जो डिसएडवांटेज है, इसका लॉस ऑफ एनर्जी होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्या होगा बेटा, लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, जिसको हम बोलते हैं एडी करंट लॉसेस। क्या बोलते हैं उसको, एडी करंट लॉसेस, मतलब लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्योंकि करंट जनरेट हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ हीट जनरेट होगी, तो लॉस ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, किसकी फॉर्म में होगा, हीट की फॉर्म में होगा, और उस लॉस को क्या बोलते हैं, एडी करंट लॉसेस कहा जाता है। तो एडी करंट लॉस है तो सिंपल सी बात है, दिमाग में क्या आएगा तुरंत, कि लॉसेस को हमें मिनिमाइज़ करना है, रिड्यूस करना है। आपको भी पता है लॉस को जीरो तो कर नहीं सकते, लेकिन हम उसको कम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो दो मेथड आपके पास, टेक द कोर इन द फॉर्म ऑफ थिन शीट। इसका मतलब क्या है, एक तो आपने पूरी एक बड़ी सी मतलब थिक शीट ली, या फिर आपने क्या किया, थिन शीट ली और उनको आपस में एक साइड बाय साइड रख दिया। तो यहाँ पे एडी करंट लॉस कम होगा, यहाँ एडी करंट लॉस ज़्यादा होगा। जैसे आपके पास एक बुक है, एक तो आप उसका अलग अलग जो पेज है उनको मैन्युफैक्चर करो और सबको कंबाइन कर दो, तो वो फॉर्मेशन ये है। दूसरा ये है कि आप पूरी बुक को एक साथ बना लो कंप्लीट, जब उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे लॉस ये वाला कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होंगे। तो आप थिन शीट्स यूज़ करके, थिन शीट्स को क्या रखेंगे, हम पैरेलल रखेंगे। आपने देखा होगा कभी भी ट्रांसफार्मर वगैरह में, तो उसमें थिन शीट लगी होती है, इस तरह से प्लेट लगे होते हैं ना बेटा, एक के बाद एक। उससे क्या होता है, एडी करंट लॉस रिड्यूस हो जाता है। उन कोर को क्या बोलते हैं, लैमिनेटेड कोर कहा जाता है। ठीक है, ये जो हमने रखा है। दूसरा क्या किया, जो पहले जो एक्सपेरिमेंट था ये वाला मेथड, इसमें क्या किया आपने, कट किया है। कट करने से क्या हुआ है, पाथ लेंथ इंक्रीज हो गई है, स्लॉट्स बना के, फॉर्मेशन ऑफ स्लॉट्स, पाथ लेंथ इंक्रीज हो गया। मतलब क्या हुआ बेटा, रेजिस्टेंस बढ़ गया। क्या बढ़ गया, रेजिस्टेंस, तो वैल्यू ऑफ करंट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। पॉइंट क्लियर है। तो दो मेथड है एडी करंट को रिड्यूस करने के। पहला तो क्या है, लैमिनेटेड कोर यूज़ करके, ठीक है, और दूसरा मेथड है टू इंक्रीज द पाथ लेंथ, मतलब हम फॉर्मेशन ऑफ स्लॉट्स बना के हम डिक्रीज कर सकते हैं एडी करंट लॉस को। और ये दूसरा मेथड क्या था आपका, लैमिनेटेड कोर यूज़ करके आप रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये एडी करंट के बारे में यहाँ पे आपका था।